गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 8 फरवरी और हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ न्यू वर्ड फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। और ये जो वर्ड है आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे ऐसे वर्ड जो है देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे आज कुछ पीवाईक्यू जिसमें हाँ सॉल्व करेंगे कुछ एक क्लोज टेस्ट। और ये क्लोज टेस्ट जो है एग्जाम में आया हुआ है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आप नई नई वीडियो देख पाएँ, नई नई चीज़ें देख पाएँ। टेलीग्राम के लिए आप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल मिलेंगी। हाँ, आज का एडिटोरियल की अगर मैं बात करूँ, ग्रोथ ओवर इन्फ्लेशन। क्या बोल रहा है? ग्रोथ ओवर इन्फ्लेशन, यानी कि अगर इन्फ्लेशन के साथ साथ हमें क्या करनी है? ग्रोथ करनी है। तो कैसे करेंगे? अभी हुआ क्या है देखिए। इन्फ्लेशन समझते हैं आप? महंगाई को बोलते हैं, ठीक है। द इंटरेस्ट रेट कट सिग्नल्स अ शिफ्ट इन आरबीआई इमीडिएट प्रायोरिटीज। यानी कि अभी क्या हुआ कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट जो होता है वो उसे कट कर दिया, और ये सिग्नल देता है शिफ्ट होने में आरबीआई के इमीडिएट प्रायोरिटीज। यानी किधर शिफ्ट होने में? ग्रोथ की तरफ। यानी कि क्या किया अभी आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उसके जो इंटरेस्ट रेट था उसको कट कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। यही सिग्नल दे रहा है, एक इशारे दे रहा है। आज शिफ्ट, एक शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, एक बदलाव हो रहा है इन द आरबीआई इमीडिएट प्रायोरिटीज की। जो उसकी प्रायोरिटीज थी, उसकी जो पहले सोचता था, ठीक है, या प्राथमिकता थी। प्रायोरिटीज का मतलब किसी को प्राथमिकता देना या वैल्यू देना, उसमें चेंज आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें ग्रोथ करनी है ओवर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के ऊपर, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है और प्रोग्रेस करनी है। इसलिए आगे देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, यहाँ देखना है, यहाँ से फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन नियरली 5 ईयर्स, लगभग 5 साल में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ध्यान रखना है एमपीसी बोलेंगे इसे। आगे देखिए, ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एमपीसी, पाइवोटेड का मतलब होता है एक आधारभूत, फंडामेंटल, जिसको हम कह सकते हैं, ऑन इंटरेस्ट रेट। यानी कि यहाँ पर जो एमपीसी है आरबीआई की, वो एक फंडामेंटल चीज़ें को प्ले करती है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट को कम करना है, घटाना है, रेपो रेट को कम करना है, घटाना, बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें यूनैनिमसली, मतलब सर्वसम्मति से, डिसाइडिंग, ये तय किया हो जाता है, टू कट द बेंचमार्क रेपो रेट फ्रॉम 6.50% टू 6.25%, यानी 6.5 से 6.25% को इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट कर दिया गया। और रेपो रेट क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है, मैं बता दूंगा वरना क्या होता है। द मूव वाइल मेंटेनिंग द न्यूट्रल स्टांस, ये मूव था न्यूट्रल स्टांस, यानी कि जो रवैया है, जो तरीके है, वो न्यूट्रल रहना है, किसी का फेवर नहीं करना है, ठीक है ना। मार्क्स अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम अ प्रीवियस बाई मंथली रिव्यू। अब वो ये क्या बोल रहा है? मार्क्स मतलब ये एक तरीके का सिंबल है, एक तरीके का सिग्नल दे रहा है। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, डिपार्चर फ्रॉम द प्रीवियस बाई मंथली रिव्यू, की पहले क्या था, हमने बाई मंथली रिव्यू करते थे, यानी कि महीने में 2 बार, उसके लिए एक मैसेज है ये। वेयर द कमिटी हैड ऑप्टेड, कमिटी ने चुना या चूज किया, स्टेटस क्वो, मतलब वर्तमान स्थिति को, विद 4:2 वोट, यानी कि जब कमेटी में लोग मेंबर बैठे हुए थे तो उन्होंने, 4 लोगों ने बोला कि हाँ रेपो रेट को घटाइए, 2 लोगों ने बोला मत घटाइए, तो 4 की तरफ फेवर किया गया। एट द सेम टाइम, इसी समय, द एमपीसी वॉज कंटेंडिंग विद इन्फ्लेशन, एमपीसी जो है कंटेंडिंग मतलब एक तरीके से विरोध कर रही है या लड़ रही है, किसके खिलाफ? महंगाई के खिलाफ। एट अ 15 मंथ्स हाई ऑफ 6.2% इन अक्टूबर, अगर मैं 15 महीने में सबसे ज़्यादा महंगाई जो रही वो अक्टूबर में थी, ठीक है। स्लगिश का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे। सेकंड क्वार्टर का मतलब, जैसे कि 12 महीने हैं, तो इसे अगर हम क्वार्टर को बांट दें 3-3 महीने में, इस तरह से, तो 12 महीने हो जाएंगे। तो ये जो सेकंड क्वार्टर है इसकी बात कर रहा है, ऐसे ध्यान रखना आप। लगे सेकंड क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ 5.4%, अगर हम बात करें तो जीडीपी जो ग्रोथ थी वो 5.4 रही सेकंड क्वार्टर में। नाउ अब द इन्फ्लेशन मॉडरेट 5.2%, इन्फ्लेशन भी मॉडरेट है, ज़्यादा नहीं है, दिसंबर के महीने में 5.2% रहा। स्टिल अबव द आरबीआई टारगेट, आरबीआई का जो टारगेट था 4% का था, उससे थोड़ा सी महंगाई अभी ज़्यादा है। द ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 24-25 स्लिपिंग 4 ईयर लो,
अगर हम बात करें 2024-25 की जो प्रोजेक्शन था, आइडिया था कि ग्रोथ रेट इतनी रहेगी, उससे थोड़ी सी कम रही। कितनी? 6.4% रही। ये 4 सालों में पहली बार सबसे कम रही है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है 4 ईयर लो, यानी 4 सालों में सबसे कम। सेंट्रल बैंक अपीयर टू बी प्रायोरिटाइजिंग, यानी कि आरबीआई जो है, सेंट्रल बैंक से मतलब है आरबीआई, प्रायोरिटाइजिंग मतलब महत्व दे रही है या वैल्यू दे रही है इकोनॉमिक एक्सपेंशन को ओवर इन्फ्लेशन कंट्रोल, कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन बढ़ोतरी की जाए, ग्रोथ की जाए, विस्तार किया जाए, किसके ऊपर? इन्फ्लेशन के ऊपर, तब इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, ध्यान रखना हमारे गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, आरबीआई के। इन हिज फर्स्ट पॉलिसी रिव्यू, जब उनकी जो पहली पॉलिसी थी रिव्यू की उन्होंने, हाईलाइटेड द चैलेंजेस पोज्ड बाय ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, उन्होंने क्या किया? हाईलाइट किए कुछ चैलेंजेस जो दुनिया के द्वारा मिल रहे हैं और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज है वो इकोनॉमिक के ऊपर, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है स्टॉल डिसइन्फ्लेशन, की इन्फ्लेशन को कम करना, डिमिनिशिंग प्रोस्पेक्ट द रेट कट इन द यूएस, की जो यूएस में भी रेट कट किए गए इंटरेस्ट रेट, स्ट्रॉन्गर डॉलर प्रेशरिंग, की डॉलर का मजबूत होना, इमर्जिंग मार्केट का बढ़ना, देयर करेंसीज, उनकी करेंसी बढ़ना, इंक्लूडिंग द रुपीज। ठीक है, धीरे धीरे रुपये भी बढ़ रहा है, लेकिन उनका जो रेशियो है, स्पीड है, डॉलर की कीमत बढ़ना वो ज़्यादा है। तो दीज फैक्टर, ये सबके सब जो फैक्टर है, हैव कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी ट्रेड ऑफ फॉर इंडिया, कि ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इंडिया के लिए, मेकिंग दीज केस फॉर सपोर्ट ग्रोथ इवन स्ट्रॉन्गर। इन केस को, ये जो केस हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? ग्रोथ इवन स्ट्रॉन्गर, कि ये भी बता रहे हैं कि अगर महंगाई ज़्यादा है तो ग्रोथ भी क्या रहेगी? ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है ना, समझ में आ गया? यानी कि महंगाई भी के साथ, अगर महंगाई ज़्यादा है तो मार्केट का जो ग्रोथ है वो भी अच्छी रहेगी। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है कि एमपीसी जस्टिफाइड, एमपीसी ने जस्टिफाई किया इट्स डिसीजन, कि उसका डिसीजन सही है। लुक पास्ट करंट इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स, कि अगर हम पास्ट के भी देखें, अभी के भी देखें, सारे इन्फ्लेशनरी अगर कंसर्न को देखते हैं, साइटिंग, तो फिर इन्होंने ये कहा, साइटिंग उन्होंने बताया, क्या कहा? एक्सपेक्टेशंस दैट प्राइसेस प्रेशर विल ईज फर्दर, कि प्राइसेस जो है, महंगाई कम होगी आगे चल करके, ईज का मतलब थोड़ा सा नॉर्मल होना। ठीक है, विद इन्फ्लेशन प्रोजेक्टेड एवरेज, जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्टेड है, अनुमान लगाया, वो 4.2% 2025 से 26 में रहने वाला है, और इनके बीच में रहेगा कहाँ से कहाँ तक? 4.2 से लेकर के 4.8 तक दिस ईयर, ये ऐसा अनुमान है आरबीआई का। ठीक है, तो समझ में आ गया ओवरऑल। अब नेक्स्ट इसका पैराग्राफ देख लेते हैं। इन्होंने ये अनुमान वाली चीजें बता दी, क्या क्या समस्या ये बता दी, सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं देख लीजिए। द आउटलुक हैंग्स ऑन, अगर ये सारे के सारी चीजें डिपेंड करते हैं, हिंग्स ऑन का मतलब डिपेंड करना। अजम्पशन, ये हाईलाइटेड जो वर्ड है ना, मैंने आगे ले रखे हैं, मैं इनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पेपर में इंपॉर्टेंट है। अजम्पशन का मतलब अनुमान, ऑफ फेवरेबल फ्लड फूड इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री, कि आउटलुक जो है पूरा का पूरा जो निर्भर करता है, सारी चीजें जो हमें नजर आ रही है, कि अनुमान ये कि फेवरेबल होने वाला है फूड इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री, की जो पाथ है, महंगाई है, ठीक है, ये कर्व है महंगाई का, खाने के, स्पेशली खाने के लिए, वो फेवरेबल हो रहा है, मतलब ज़्यादा नहीं रहेगा, कहने का मतलब ये है। अनॉर्मल मानसून, क्योंकि मानसून नॉर्मल है। बम्पर हार्वेस्ट, फसलें, हार्वेस्ट मतलब फसलें काफ़ी हुई हैं। की वेजिटेबल्स, जो मेन वेजिटेबल्स है, सच एज टमाटो की बात करें, अनियन की बात करें, पोटैटो की बात करें, जो सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या है? बम्पर मात्रा में है। विच आर हिस्टोरिकली, जो बड़े पैमाने पर इतिहास में देखें तो मेजर कंट्रीब्यूट एट द प्राइस स्पाइक, स्पाइक का मतलब बढ़ोतरी, यानी कि यही जो रेट है वो सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। आप देखोगे प्याज कितना महंगा हो जाता है, आप देखो टमाटर कितना महंगा हो जाता है, वो सारी चीज़ें, आलू भी महंगा होता है, तो ये सारी चीज़ें फिर महंगाई बढ़ा देते हैं। वाइल इन्फ्लेशन रिमेन कंसर्न, इन्फ्लेशन मेन कंसर्न है आरबीआई का। पैनल हैज सिग्नल दैट वीक इकोनॉमिक ग्रोथ मोर प्रेसिंग, की जो वीक मतलब कमजोर तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ये सबसे ज़्यादा प्रेशर डाल रही है आरबीआई के ऊपर, कि इसको भी ध्यान देना है। स्पेशली गिवन द सेकंड क्वार्टर स्लम्स, स्पेशली यानी सेकंड क्वार्टर में जो स्लम्स आया, स्लो डाउन आया, उसकी बात कर रहे हैं, कि उसने जो ग्रोथ है वो कम हो रही जीडीपी में, इसलिए ये चिंता का विषय है। लिमिटेड साइंस ऑफ रिकवरी सिंस देन, और तब से सेकंड क्वार्टर से अब तक जो है, जो रिकवरी का टाइम है वो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। आरबीआई पोस्ट बजट पॉलिसी
स्टांस सजेस्ट क्लोजर अलाइनमेंट विद फिजिकल पॉलिसी, कि जो बजट आया है अभी, ठीक है, फरवरी में शुरुआत में 1 तारीख को, तो बजट पॉलिसीज स्टांस ऑल्सो सजेस्ट क्लोजर अलाइनमेंट द फिजिकल पॉलिसी, यानी बजट जो बनाता है वो फिजिकल पॉलिसी के अकॉर्डिंग बनाता है, बहुत ही क्लोज है उसकी। अपेरेंटली अगर हम देखें स्पष्ट रूप से, हीडिंग का मतलब ध्यान दे रहा है, गवर्नमेंट्स कॉल फॉर मॉनेटरी एंड फिजिकल मेजर्स टू वर्क टेंडम रेदर देन क्रॉस पर्पज, कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ये वाला हो गया, कॉल फॉर का मतलब डिमांड होता है, कल ही बताया था, फिजिकल मेजर्स, फिजिकल में सुधार, ठीक है, मेजर्स का मतलब सुधार से या उपाय से, तो फिजिकल में जो सुधार है मॉनेटरी पॉलिसी में, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ साथ काम कर रहे हैं, टेंडम है, टेंडम का मतलब होता है एक साथ, ठीक है, क्रॉस पर्पज नहीं है इसमें, रेदर देन क्रॉस पर्पज, कि वो जैसे कि फिजिकल पॉलिसी बढ़ती जा रही है या फिजिकल बढ़ता जा रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी कुछ और अलग तरीके से काम कर रही है, तो ऐसा नहीं है, एक दूसरे के लिए टेंडम फॉर्म में काम कर रही है, क्रॉस पर्पज नहीं है, अपने अपने फायदे के लिए, अपने अपने ग्रोथ करने के लिए नहीं बढ़ रही, चल रहा है ये। वेदर बजट स्टिमुलेट मेजर्स, की बजट जो है मेजर्स को स्टिमुलेट करता है, सुधारों को, कंबाइंड विद द रेट कट, जैसे कि इसमें रेट कट किए गए हैं, रिवाइव कंजम्पशन बढ़ोतरी हो रही है इससे, यानी कि लोग खरीदेंगे ज़्यादा, अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और इससे क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने वाला है, ठीक है, इन्वेस्ट और रेट कट करने से, बूस्ट ग्रोथ रिमेन अनसर्टेन, कि बूस्ट जो ग्रोथ है वो कितनी होगी ये अभी अनसर्टेन है, लेकिन होगी ऐसे एक्सपेक्ट है। इंटरेस्टिंगली अगर हम सबसे बात करें, हैड द एमपीसी मेट अ वीक लेटर, कि एमपीसी की जो मीटिंग हुई थी वो मेट या मेंबर जो थे वो बाद में मिले वीक के बाद, इट माइट हैव एडिशनल जस्टिफिकेशन, ये एडिशनल जस्टिफिकेशन है क्या, फॉर द रेट कट, कि फिर क्या हुआ कि रेट कट कर दिया गया, गिवन एक्सपेक्टेशन, जो एक्सपेक्टेशन दी जा रही है, उम्मीद दी जा रही है कि इन्फ्लेशन इन जनवरी कुड हैव कूल्ड अराउंड 4.5%, कि जो इन्फ्लेशन है लगभग 4.5% रहने वाला है जनवरी में। अभी आंकड़े आएंगे तो पता चल जाएगा। विद द न्यू गवर्नर एट हेल्म, मतलब न्यू गवर्नर जो है उन्होंने अभी कार्यभार संभाला है, ठीक है, एन अपकमिंग अपॉइंटमेंट फॉर डेप्यूटी गवर्नर, अब नए डेप्यूटी गवर्नर आने वाले हैं, ओवरसीइंग मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, न्यू मॉनेटरी पॉलिसी अब लागू हो जाएंगी, आरबीआई कुड कंसीडर एडजस्ट द एमपीसीज रिव्यू शेड्यूल इनकॉर्पोरेट लिस्टेड इन्फ्लेशन डेटा, कि आरबीआई कुड कंसीडर करता है, वो करेगा एडजस्ट करने के लिए एमपीसी रिव्यू को, शेड्यूल इनकॉर्पोरेट लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा, की जो इनकॉर्पोरेट का, एक कॉर्पोरेट का मतलब व्यवसाय से हो गया, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां, और उनके जो जो नॉर्मल लोगों के लिए महंगाई बढ़ रही है उस पर रिव्यू करेगा दोबारा से उसका जो डेटा है, ठीक है, आरबीआई के जो एमपीसी के मेंबर हैं और आरबीआई के गवर्नर। स्लाइड शिफ्ट टाइमिंग इट्स बाई मंथली मीटिंग, अब शिफ्ट आया है बाई मंथली, मतलब महीने में 15 दिन बाद मीटिंग होती है, कुड मेक मॉनेटरी पॉलिसी मोर रिस्पॉन्सिव, कि जो एमपीसी वाले मेंबर हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो या रिस्पॉन्स करे अच्छे से, उस हिसाब से क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे वो। डेटा ड्राइवन, जो डेटा दिया जाता है चेंज होने वाला, ड्राइवन का मतलब चेंज होने वाला, एनहेंस कमिटीज एबिलिटी, और ये एबिलिटी को एनहेंस करेगा, जस्टिफाई इट्स विद रियल टाइम इकोनॉमिक इंडिकेटर, कि अभी के इंडिकेटर क्या है, चेंज क्या क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें जस्टिफाई करेंगी, और आई होप कि अब बेटर होने वाला है सब कुछ, ठीक है ना, अच्छी उम्मीद है, महंगाई कंट्रोल होगी और लोगों के पास पैसा आएगा। तो इसके जो हाईलाइटेड वर्ड हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अब देख लेते हैं भाई क्या क्या न्यू वर्ड हैं, उन वर्ड को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, जैसे पाइवोटेड, ठीक है, तो पाइवोट का मतलब मूलभूत होता है, आधारभूत होता है, सेंटर्ड इसको कहते हैं या हिंट कह सकते हैं, यूनानिमसली, बहुत ही रिपीटेड वर्ड है यार, सर्वसम्मति, कलेक्टिवली यानी कि एक साथ, ऑप्टेड फॉर या ऑप्ट फॉर मतलब होता है चुनना, चूज या सेलेक्ट करना, स्टेटस क्वो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, पेपर में ज्यादातर अक्सर आता है, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। वर्तमान स्थिति, करंट सिचुएशन के लिए बोला जाता है। प्रायोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता देना, कंसिडरेशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, डेवलपमेंट, एनलार्जमेंट। ट्रेड्स ऑफ, लेन देन, सामंजस्य बैठाना यानी एडजस्ट करना। कंप्रोमाइजेस कह सकते हैं, ऑल्टरनेटिव्स कह सकते हैं। हिंग्स का मतलब होता है निर्भर होना, डिपेंड होना, रिलाई होना। अपेरेंटली का मतलब स्पष्ट रूप से, एविडेंटली या ऑस्टेंसिबली, ये वर्ड काफ़ी रिपीटेड है, वैसे ये भी है, ठीक है, नो डाउट, मैं बता दूंगा कौन कौन से रिपीट होते हैं।
हीडिंग का मतलब ध्यान देना, पेइंग अटेंशन या पे अटेंशन। टेंडम का मतलब एक साथ, टुगेदर, ज्वाइंटली हम कह सकते हैं। रिवाइव का मतलब फिर से दोहराना, रिस्टोर और रिवाइटल। अब मैं इनको कर देता हूँ हाईलाइट कि कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि इनोनिमसली है, ठीक है, ऑप्ट फॉर है, और अप्रेंटली है, हीडिंग है, टेंडम है, रिवाइव है। इधर देख लीजिए एनलार्जमेंट भी पूछा गया है, कंप्रोमाइज तो होता ही है, ये नॉर्मल वर्ड है, सबको पता है। अल्टरनेटिव, डिपेंड ऑन और रिलाई ऑन, ये पूछे गए एविडेंटली, ऑस्टेंसिबली, और पेइंग अटेंशन सबको पता ही है, और रिविटलाइज और रिस्टोर, रिस्टोर कई बार पूछा गया, और क्या कलेक्टिवली। ये जो वर्ड मैंने लिखे हुए हैं ना, ये सारे वर्ड रिपीटेड है, यू कैन चेक आउट इन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो मुझे, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लगता है हेल्पफुल है, तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। अब चलते हैं भाई पीवाईक्यू पर। पीवाईक्यू मतलब आज क्लोज टेस्ट, भाई इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तो ग्रामेटिकली फॉर्म लगाएं, मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रामेटिकल फॉर्म लगाएं, ग्रामर का भी अप्रोच लगाएं, साथ ही साथ आपकी बुकैब अच्छी होनी चाहिए। बुकैब जितनी अच्छी होगी, आप समझिए कि जितनी अच्छी बुकैब होगी बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अच्छा, साथ ही साथ इसमें क्या है, थोड़ा सा आप टोन समझ लें इसकी, सेंटेंस इसकी क्लोज टेस्ट की क्या है, उसी हिसाब से आप सेंटेंस लगाएं, सेंटेंस में वर्ड लगाएं, तो आप आसानी से कर पाओगे। जैसे कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ओहो स्लाइड चेंज हो गई, ये लीजिए ब्लैक, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव इज एन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। ब्यूटीफुल हिस्ट्री इट्स पीपल, हम लोगों की एक अच्छी हिस्ट्री है, कल्चर है, अचीवमेंट है। दिस महोत्सव इज टू पीपल ऑफ इंडिया, ये महोत्सव इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए है। वी हैव नॉट ओनली बीन इंस्ट्रूमेंटल ब्रिंगिंग डेटा, ब्रिंगिंग इंडिया फॉर दिस फार, कि हम यहाँ तक लेके आए हैं इंडिया के लिए। इट्स एवोल्यूशनरी जर्नी, इसकी जो जर्नी है बहुत ही एवोल्यूशनरी है, चेंजेस आए, बहुत सारे बदलाव हुए पॉजिटिव वे में। पावर एंड पोटेंशियल, रियलाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं, महसूस करते हैं मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर। एक्टिवेटिंग डेटा 2.0, फ्यूल द स्पिरिट ऑफ अमृत महोत्सव, और इससे क्या होगा, फ्यूल यानी कि लोगों में एनर्जी भर जाएगी और अच्छा काम करेंगे। फॉर्मल जर्नी ऑफ आज़ादी का महोत्सव बिगिन 12 मार्च 2021 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। बिगनिंग आ 275th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस विल फिनिश ईयर लेटर 15 अगस्त 2023, यानी 2023 में ख़त्म हो रहा है, यानी समझ गए ना। आज़ादी का महोत्सव, हमारा जो वाइब्रेंट कल्चर है, हमारे अच्छा काम किया है, बहुत सारी चीज़ें हमने प्राप्त की हैं, उस चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट। तो देख लेते हैं, अब पढ़ते हैं इसे, क्या करते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव इज एन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट 75th ईयर्स इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी का 75वां साल हम मना रहे हैं। तो इसमें कौन सा वर्ड होगा, एसोसिएट का मतलब किसी से जुड़ा होना, क्या होना, जुड़ा होना। इनिशिएटिव का मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना, पहल करना। ऑब्लिगेशन का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व है, ठीक है, दायित्व यहाँ पे आएगा था, मैं दोबारा लिखता हूँ, दायित्व। अच्छा, अकल्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का होना, ठीक है। या बोल सकते हैं जादू मंत्र होता है ना, उसको भी जादू टोना, जादू टोना, जादू टोना, ठीक है। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो मिस्टीरियस सिंबल हो जाएगा, और क्या कहते हैं, मिस्टीरियस सिंबल, ठीक है, मिस्टीरियस सिंबल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें इसमें, अगर आप देखें तो मैं इसे हाईलाइट करता हूँ। इनिशिएटिव, यानी कि सरकार ने इनिशिएटिव लिया है कि 75वां जो साल हम मना रहे हैं आज़ादी का, ठीक है ना, आज़ादी के 75वां साल, तो एक महोत्सव है हमारे लिए, क्लियर है। अच्छा, अब मैं ले लेता हूँ पेन, तो यहाँ पे इनिशिएटिव भरा आपने। अच्छा, दूसरा हम देख लेते हैं, अब आगे देख लीजिए, यहाँ तक हो गया, ठीक है। एंड द ब्यूटीफुल हिस्ट्री ऑफ इट्स पीपल, हमारे लोगों की बहुत ही, या इंडिया के लोगों की क्या है, बहुत ब्यूटीफुल हिस्ट्री है, कल्चर है, अचीवमेंट्स है। दिस महोत्सव इज
टू द पीपल ऑफ इंडिया हु नॉट ओनली बीन इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंगिंग द इंडिया, वो ना एक इंस्ट्रूमेंट रहे इंडिया को यहाँ तक लाने में, फॉर दिस फार इट्स एवोल्यूशनरी जर्नी, ठीक है, एक एवोल्यूशनरी जर्नी रही थी, पावर एंड पोटेंशियल रियलाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। कहने का मतलब ये, अब यहाँ पे देखना है कि ये जो महोत्सव है इज डेडिकेटेड, ठीक है ना। अगर आप यहाँ देखें, दिस महोत्सव एज है पैसे में बना हुआ है, सेंटेंस भाव की थर्ड फॉर्म आएगी, तो देखिए कोई थर्ड फॉर्म तो सभी में, तो सिंपल सी बात है कि जो महोत्सव है इज डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया, ये डेडिकेटेड है। और यही एलिनेटेड का मतलब होता है किसी से अलग होना। रिफ्यूज का मतलब मना करना, पता ही है आपको, और विदहोल्ड का मतलब होल्ड करना, रोकना। अब बताइए कि ये महोत्सव रोका जाएगा? नहीं रोका जाएगा। मना किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। अलग होगा? नहीं होगा। डेडिकेटेड होगा। डेडिकेटेड मतलब किसी को समर्पित होना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकंड, ठीक है, डेडिकेटेड। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मूव कर लेते हैं थोड़े पे आगे। देखो यहाँ हमने भरा था इनिशिएटिव, ठीक है, इनिशिएटिव, और यहाँ पर दूसरा है डेडिकेटेड, ठीक है, डेडिकेटेड किया गया महोत्सव। हु हैव नॉट ओनली बीन इंस्ट्रूमेंटेड ब्रिंगिंग इंडिया दिस फार, ये यहाँ तक लाने में इंडिया को लोगों का ही क्या था, एक लोग इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किए गए हैं या उन्होंने काम किया है। इट्स इवोल्यूशनरी का मतलब एक तरीके से विकास में, डेवलपमेंट में जर्नी रही है, बट आल्सो, ठीक है, द पावर एंड पोटेंशियल रियलाइज द प्राइम मिनिस्टर, और ये इस लोगों की पावर क्या है, उनका पोटेंशियल क्या है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जानते हैं। तो थर्ड वन में देखिए क्या हो सकता है, क्लैरिफाई, पसेस, कंक्लूड और ऑब्टेन। सबका मीनिंग बता देता हूँ। क्लैरिफाई का मतलब स्पष्ट करना, ठीक है, आसानी से समझ पाओ। पसेस का मतलब किसी चीज को रखना, और कंक्लूड का मतलब रिजल्ट निकालना, ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना, यानी कि गेन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है ना, तो देख लेते हैं अब इसमें क्या भरा जाएगा, आप ही समझ जाओगे इजीली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हु हैव नॉट ओनली इंस्ट्रूमेंट ब्रिंगिंग इंडिया दिस फार इट्स इवोल्यूशनरी जर्नी बट ऑल्सो पसेस पावर, कि यहाँ के जो लोग हैं वो पसेस करते हैं, रखते हैं, ठीक है, पसेसिस पावर को रखते हैं, पोटेंशियल को रखते हैं, ये रियलाइज किया मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इसमें पसेस आ गया। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, तो पसेस ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं फिर से पढ़ता हूँ इनिशिएटिव, फिर हमें पढ़ने में आसानी रहेगी। इनिशिएटिव, आप यही अप्रोच फॉलो किया करें, बहुत आसानी से कर पाओगे। दूसरा था हमारा डेडिकेटेड, और थर्ड वन था पसेस, ठीक है, हाँ, पसेस पावर, पसेस करते हैं। अब पावर पोटेंशियल रियलाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्टिवेटिंग इंडिया 2.0 फ्यूल बाय द स्पिरिट अमृत महोत्सव, ठीक है। अब इसमें ग्राफ, विजन, डिजाइन, कंट्रोल, तो क्या हो सकता है कि मोदी जी का जो विजन है, इन लोगों में फ्यूल भर दिया जाए, इन लोगों में एनर्जी भर दी जाए। ग्राफ्स का मतलब तो लेखन से होता है, डेटा से होता है, ठीक है। ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स का मतलब डिजाइन, डेटा, लेखा, ये सब लेखन, ठीक है, ये सभी तो हैं इसके ग्राफिक्स, ठीक है। विजन का मतलब अप्रोच, डिजाइन का मतलब बनाना किसी भी चीज को, है ना, और कंट्रोल का मतलब कंट्रोल करना, यानी कि किसी पे कंट्रोल, ही समझ गए होगे, कंट्रोल तो इजीली वर्ड है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो अब क्या उनका विजन ही तो है यहाँ पे, अगर हम देखें उनका विजन क्या है, यहाँ पे विजन भर देते हैं मोदी जी का कि भाई ये लोग जिस हिसाब से जो हमारी एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री रही है, डेवलपमेंट रहा है इंडिया का, तो इस चीज़ को पहचाना और लोगों में फ्यूल भर दिया जाए, यानी कि फ्यूल बाय द स्पिरिट महोत्सव, भारत अमृत, स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, यानी कि आत्मनिर्भर भारत का क्या बनना है, एक फ्यूल भरना है, जिससे कि लोग डिपेंडेबल हो पाए अपने ऊपर, ठीक है, डिपेंड हो पाए अपने ऊपर। फॉर्मर जर्नी आज़ादी का अमृत महोत्सव बिगिन मार्च
12/2021, यानी कि 12 मार्च 2021 को ये हमारा फेस्टिवल स्टार्ट हुआ। बिगिनिंग 5 नंबर देख लेते हैं क्या है भाई। तो सबसे पहले फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे इनिशिएटिव था हमारा, एक ही बार में सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। फिर डेडिकेटेड था, मुझे तो याद ही हो चुका है लग रहा है। एंड फिर क्या था, पसेस था, फिर था विजन था। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम 75th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिपेंडेंस विल फिनिश अ ईयर लेटर 15th अगस्त 2023, यानी कि अब ये जैसे 22 में बात कर रहे हैं, ठीक है, 21 से बनाना स्टार्ट हुआ तो 2023 में ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए एलोकेशन, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को एलोकेट करना या देना। काउंटडाउन का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत, गिनती, काउंटडाउन, ठीक है, गिनती इसको कहते हैं। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, अकॉर्डिंग, ठीक है। ब्रेक डाउन का मतलब तोड़ना या हतोत्साहित होना, ठीक है। समथिंग इज रॉन्ग, नो, मैं फिर से लेता हूँ, ठीक है, समथिंग रॉन्ग। तो हमारी जो स्लाइड्स थी, हम स्लाइड्स ले लेते हैं लास्ट वन। तो यहाँ पे देखिए आप, एलोकेशन, काउंटडाउन, कस्टम और ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर द बिगिनिंग ऑफ ब्रेक डाउन टू 75th एनिवर्सरी इंडिपेंडेंस एंड विल फिनिश अ ईयर लेटर 15 अगस्त 2023, ठीक है। ब्रेक डाउन का मतलब किसी चीज़ का खत्म होना। तो ये शुरुआत से यहाँ तक 2023 में ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। तो मैं यहाँ ब्रेक डाउन लगा देता हूँ, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे था इनिशिएटिव, शुरुआत में इनिशिएटिव होना, ठीक है। और उसके बाद था हमारे पास डेडिकेटेड, और उसके बाद था हमारे पास पोसेशन या पोसेस, ये विजन था। नहीं, ब्रेक डाउन खत्म नहीं हुआ, कुछ मैंने गलत किया है। एंड आज़ादी का अमृत महोत्सव बिगिन 12 मार्च 2021, बिगिन दोबारा पढ़ लेते हैं। एलोकेशन का मतलब किसी चीज़ को स्थान देना, काउंटडाउन कस्टम्स रीति रिवाज, ठीक है। अब ब्रेक डाउन का मतलब खत्म होना। तो बिगिनिंग काउंटडाउन, अच्छा, जो काउंटडाउन शुरू हुआ है, हाँ काउंटडाउन ही आएगा यहाँ पे, काउंटडाउन, ठीक है। अब देखिए काउंटडाउन द 75th एनिवर्सरी इंडिपेंडेंस, जो बिगिनिंग हुई है काउंटडाउन की, गिनती की शुरुआत की गई है, एंड विल फिनिश, वो खत्म हो जाएगी 2023 में, 15 अगस्त 2023 में। अब आप एक बार पढ़ के देख लीजिए, आपको कुछ समझ में आ जाएगा, इसका एक एक मीनिंग आ जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट एंड रिमेंबर 75th ईयर्स इंडिपेंडेंस, ठीक है, याद करते हैं 75वें इंडिपेंडेंस को। एंड ब्यूटीफुल हिस्ट्री ऑफ इट्स पीपल, इसकी हिस्ट्री बहुत ही अच्छी है, कल्चर, अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें। दिस महोत्सव इज डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए क्या है, डेडिकेटेड है। हु हैव क्या कह रहे हैं, हु हैव नॉट ओनली बीन इंस्ट्रूमेंटल ब्रिंगिंग इंडिया, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम किया भारत को आगे लाने में, दिस पार यहाँ तक एवोल्यूशनरी जर्नी रही है इनकी। और बट ऑल्सो पसेस द पावर पोटेंशियल, जबकि उनके पास पावर भी है, पोटेंशियल भी, क्षमताएं भी है, रियलाइज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। एंड विजन ऑफ एक्टिवेटिंग, की एक्टिवेट करना इंडिया 2.0 फ्यूल्ड बाय अमृत स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, की आत्मनिर्भर भारत की फ्यूल भर देना है, ताकि लोग क्या हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं, ठीक है। द फॉर्मल जर्नी आज़ादी का अमृत महोत्सव बिगेन 12 मार्च 2021, ठीक है, स्टार्ट होता है। एंड बिगिनिंग आ काउंटडाउन, ये काउंटडाउन से कुछ ही शुरू होती है, तो कहते हैं 3, 2, 1 शुरू, है ना, या गो। तो वही चीज़ है, काउंटडाउन बिगिनिंग होता है 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस से, विल फिनिश अ ईयर लेटर, और ये 2000, तो देखिए आप, तो ये 75th एनिवर्सरी इंडिपेंडेंस विल फिनिश अगस्त
15 अगस्त 2023, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 15 अगस्त 2023 में ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो समझ में आया, आसान था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। मैं मानता हूँ कुछ टफ होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे, कर पाएंगे, ईजिली कर पाएंगे, बस पेशेंस रखना ज़रूरी है। और सेशन कैसा लगा, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपके लिए हेल्पफुल है, थोड़ा भी हेल्पफुल है, ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और शेयर कर दें अपने दोस्तों के लिए, ताकि चीज़ें हम रेगुलर वे में आपको प्रोवाइड करा पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।